हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी के इस एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 17 जनवरी 2024 के लिए, यानी बुधवार के लिए, जो कि कल है। और आज के लिए हमने कोई एनालिसिस नहीं किया था। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाया आज के लिए, तो इसलिए मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया। बट अगर आप मंडे का एनालिसिस देखेंगे हमारा, तो मंडे को हमने जो एनालिसिस किया था वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। मंडे के लिए हमने एक ट्रेड सेटअप ही प्लान किया था, पूरा डिस्कस किया था कि इनकेस अगर यहाँ पे हमको बाइंग मिलती है, देन हमारा टारगेट जो है बहुत बड़ा होने वाला है। और टारगेट हमने डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का। तो अगर यहाँ से हमको बाइंग मिलती मंडे को, तो 300 पॉइंट हमको मिल सकते थे। बट मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में मंडे को गैप ऑफ ओपनिंग मिल गया 150 पॉइंट का। और 150 पॉइंट का गैप ऑफ ओपनिंग के बाद जो हमने लेवल ड्रॉ किया था कि टारगेट 1 हमारा ये होगा, टारगेट 2 ये होगा, तो टारगेट 1 पे मार्केट ने रीटेस्ट किया। एंड रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड का रैली किया, जो कि एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे बनता है। अगर आपने इस कैंडल पे भी ट्रेड लिया होता तो ये बुलिश कैंडल है, और अगेन आपको एक लेवल पे मिल रही है, देन आप एक छोटे से रिस्क के साथ ट्रेड में जा सकते हैं। मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि मैं मार्केट में बुलिश हूँ और व्यू भी मेरा अपसाइड के लिए है, तो बाइंग साइड के ट्रेंड हम प्लान कर सकते हैं। देन फिर भी सेटअप नहीं मिला, तो अगर आपने ट्रेड नहीं किया होगा तो भी ओके है, वो आपका चॉइस है। बट आज देखिए, आज के लिए हमने एनालिसिस नहीं किया था। बट अगर आपने एक यहाँ पे ट्रेड लाइन को, अगर ट्रेंड लाइन को ट्रेड किया होगा, तो एक अच्छा सेटअप आपको मिला होगा। देखिए, मार्केट स्ट्रगल कर रहा है अपसाइड का जाने के लिए। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, एंड अगेन नीचे आया। फिर मार्केट स्लोली मूव कर रहा है अपसाइड के लिए। यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपसाइड जाने के लिए। तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करेंगे, या तो आप यहाँ ट्रेड प्लान कीजिए। देखिए, अगर आप टॉप पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे, टॉप पे, देन वो बहुत रिस्की हो जाता है। अगर आपको ट्रेड प्लान करना है बाइंग साइड के लिए, बाइंग मार्केट है, ठीक है, बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो आपको ट्रेड यहाँ कहीं प्लान करना चाहिए, इस लेवल पे, यहाँ पे कहीं प्लान करना चाहिए। देन आपको एक, आपके पास एक एरिया होना चाहिए टारगेट के लिए ना, कि एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट तो आपका हिट हो। तो अगर इस लेवल पे अगर आप बाय करते हैं, तो आपको फर्स्ट टारगेट मिल सकता था। अदरवाइज सेलिंग साइड के लिए, देखिए, सेलिंग साइड के लिए अगर मार्केट बुलिश है, सब सारे बुल साइड पे ही जा रहे हैं, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना होता है। आगे मैं कहूँगा, अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं एंड सेलिंग साइड के लिए आते हैं, तो एक अच्छा सा सेटअप मिल सकता था आपको। और देखिए, टारगेट कैसा डिस्कस होता है, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया था, यहाँ से अगेन साइड अप साइड गया था। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेक डाउन आया, देन आप इसका रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। देखिए, एग्जैक्टली यहाँ से रीटेस्ट करके मार्केट आया है, देन आप यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, रीटेस्ट पे ट्रेड प्लान करने का रीज़न ये है कि आपके ट्रेड कंफर्मेशंस थोड़े बेटर हो जाते हैं और ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इनकेस आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे और यहाँ एसएल लगा सकते थे, बट क्या होता, देखिए, यहाँ पे आपका एसएल जाता, फिर अगेन डाउन साइड आता, तो आप इमोशनली भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अरे मेरा एसएल लेके चला गया। तो रीटेस्ट होने का वेट कीजिए, ये ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट होने गया, और फिर अगेन यहाँ पे ट्रेड लीजिए, ये स्टॉप लॉस होगा आपका। चलिए, अभी हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट में हमारा क्या व्यू है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए। तो अभी मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। देखिए, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। मार्केट में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो हम सेलिंग साइड का भी और बाइंग साइड का भी, दोनों साइड का व्यू रख सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो मार्केट ने यहाँ थोड़ा बियरिशनेस शो किया है, और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होने का ट्राई कर रहा है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, देखिए, लेवल्स बहुत ही सिंपल है। आज का हाई, ये एक रेंज है,
ये रेसिस्टेंस है कल के लिए। ये एज ए रेसिस्टेंस कल बिहेव कर सकता है। अगेन अगर हमारे पास रेसिस्टेंस है तो हमारे पास डिमांड जोन भी होगा। तो डिमांड जोन के लिए देखिए थोड़ा सा अगर मेरे को और डिप में मिले तो बेटर होगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए ये जो एक हाई विक कैंडल बना था, ये कैंडल ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बाइंग के लिए। तो इसको मैं अपसाइड की रेंज हम 5 मिनट पे देखते हैं। ये मेरे लिए डिमांड जोन एज ए डिमांड जोन वर्क कर गया और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, डिमांड जोन। अब देखिए ये रेंज काफ़ी बड़ी है, दैट मीन्स कि हो सकता है कि हमको ट्रेड ही ना मिले। तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी है, इनकेस अगर वहाँ से हमको कोई सेटअप मिलता है। तो ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अभी जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, देखिए वो सपोर्ट कहाँ है जहाँ से अपसाइड के लिए अगेन एक मूव आ सकता है निफ्टी में। देखिए यहाँ से अगर निफ्टी में मूवमेंट आता है, यहाँ से अगर निफ्टी में अपसाइड का मूव आता है तो एक मूव यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा रिस्पेक्ट किया है एंड अगेन अपसाइड का ट्राई किया है मार्केट ने। अगर यहाँ से हमको फिर एक बॉटम बनता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक बॉटम बन जाता है देन अगेन अपसाइड का रैली आ सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा रेसिस्टेंस ही होगा, देन अगेन उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेकंड टारगेट के लिए देखना है तो इसका ब्रेकआउट आना इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ सस्टेन करेगा देन अगेन एक अपसाइड का रैली दिख सकता है निफ्टी में। एंड यहाँ से अगर बाइंग मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग साइड पे हम जा सकते हैं। कोई सेटअप मिलता है हमें, बाइंग साइड के लिए जाएंगे। और डाउन साइड के लिए अगर हमको ट्रेड प्लान करना है, जैसा कि मैंने बोला मेरे दोनों व्यू है, अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों। तो अगर यहाँ से मेरे को कोई सेटअप मिलता है देन हम ये एक डाउन साइड के लिए थोड़ा सा सोच सकते हैं सेलिंग साइड के लिए। एंड अगर देखिए ये तो दोनों सिनेरियो हमने वो डिस्कस किए जिसमें ये मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इस रेंज के बीच में ओपन होता है, देन ये सेटअप्स पॉसिबल है। इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तब हम क्या कर सकते हैं। देखिए गैप डाउन अगर ओपन होता है, गैप डाउन के केस में सपोज यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है देन हमें इस लेवल का वेट करना है और इस लेवल को रीटेस्ट करेगा देन हम अप साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
अप साइड के लिए हम तब प्लान कर सकते हैं, ये गैप डाउन के केस में है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ गैप डाउन। ये गैप डाउन के केस में है। इनकेस अगर गैप अप होता है तो क्या करना है, अगर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, देन ये लेवल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको वेट करना है यहाँ पे एटलीस्ट, या फिर यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ इस लेवल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल पे ट्रेड प्लान करने के लिए क्या करना है, इनकेस आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलता है देन ही बाइंग साइड के लिए प्लान करना है, अदरवाइज नहीं करना। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो बता देता हूँ आपको, मतलब मेरा व्यू इसलिए है, मैं यहाँ पे डब्ल्यू का क्यों वेट कर रहा हूँ। अगेन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे एक डाउन साइड का रैली दिखाया है, प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेक डाउन दिया है निफ्टी ने, तो क्या हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो और धीरे 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 नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए कहीं, तो इसमें क्या होगा ना, प्रीमियम डीके हो जाएगा ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो वेट कीजिए, अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनता है देन बाइंग साइड के लिए जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और गैप डाउन हमने डिस्कस कर लिया, इसको गैप अप, तो देखिए हमने गैप अप डिस्कस कर लिया, गैप डाउन डिस्कस कर लिया एंड फ्लैट ओपनिंग डिस्कस कर लिया। एंड ट्रेड सेटअप भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो इस हिसाब से अगर ट्रेड सेटअप होता है, इस तरीके का कोई ट्रेड सेटअप मिलता है देन बढ़िया ट्रेड मिल सकता है हमें। और देखिए बुलिश अगर ट्रेड मिलता है, बाइंग साइड का ट्रेड मिलता है, तो बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है वो, रेदर देन सेलिंग साइड का। सेलिंग साइड पे थोड़े टारगेट छोटे हुए और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, इवन 1 आवरली टाइम फ्रेम पे भी बेयरिश नहीं है, बुलिश ही है। और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ देन अगेन अपसाइड का बड़ा मूव आ सकता है निफ्टी में। तो चलिए देखते हैं कल के लिए, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।